हॉस्पिटल का वह कमरा पूरी तरह शांत था। मशीनों की धीमी धीमी बीप की आवाज पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। बिस्तर पर नीतू माँ बेसुध लेटी हुई थीं, जैसे किसी गहरी नींद में खो गई हों। उसी समय दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर कदम रखती है दुआ। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और उम्मीद तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही दुआ अपनी दादी को उस हालत में देखती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास जाती है, कांपते हाथों से नीतू मां का हाथ पकड़ लेती है और टूटती हुई आवाज में कहती है, दादी मां, प्लीज आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं। दुआ की आवाज में इतना दर्द था कि कमरे का हर कोना जैसे उस दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन नीतू मां बिल्कुल शांत थीं। उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। दुआ का दिल और भी टूटने लगता है। वह बार बार उनकी उंगलियां दबाकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद किसी चमत्कार से दादी उसकी आवाज सुन ले। उसी समय कमरे के एक कोने में खड़ा विक्रांत यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और पछतावा था, वह सब कुछ बयान कर रहा था। वह अपनी मां को उस हालत में देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। शायद उसे लग रहा था कि अगर उसने कुछ फैसले अलग तरीके से लिए होते, तो आज उसकी मां इस हालत में नहीं होती। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दुआ के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश करता है। वह बहुत धीरे से कहता है, दुआ, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि खुद विक्रांत को भी नहीं पता था कि सब सच में ठीक होगा या नहीं। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी कमजोरी थी, जैसे वह खुद अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो। दुआ रोते रोते विक्रांत की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, दादी मां, ठीक हो जाएंगी ना? लेकिन विक्रांत उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह बस चुपचाप नीतू मां को देखता रहता है, जैसे अपने मन में हजारों यादें दोहरा रहा हो। बचपन से लेकर आज तक के सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। कमरे का माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगता है। आखिरकार विक्रांत दुआ को धीरे से वहां से बाहर ले जाने का फैसला करता है। वह दुआ का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो, अभी दादी को आराम करने दो। दुआ जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन विक्रांत उसे समझाकर कमरे से बाहर ले आता है। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा छा जाता है। मशीनों की आवाज के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जैसे ही विक्रांत और दुआ कमरे से बाहर जाते हैं, कुछ ही सेकंड बाद नीतू मां की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। उनकी बंद आंखें धीरे धीरे कांपने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरी नींद से जागने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही पल बाद उनकी आंखें हल्के हल्के खुलती हैं। होश में आते ही नीतू मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने बेटे विक्रांत की याद आती है। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह कांपती आवाज में उसका नाम लेने की कोशिश करती है, विक्रांत, मेरा बेटा। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। नीतू मां अपने कमजोर हाथ जोड़कर बस एक ही दुआ मांग रही थी कि उनका बेटा उनके पास आ जाए। उन्हें बस
अपने बेटे को एक बार देखना था, उसे अपने पास महसूस करना था। उधर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा विक्रांत अभी भी अपने दिल के तूफान से लड़ रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मां को वह अब भी बेहोश समझकर बाहर आया है, वही मां इस वक्त उसे पुकार रही है। और इसी बीच कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ सामने आता है। दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य अपने कमरे में जल्दी जल्दी सामान पैक कर रहे हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए जल्द से जल्द कहीं दूर जाना चाहते हों। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें अचानक यह फैसला लेना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का अगला कदम किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। हॉस्पिटल के बाहर कॉरिडोर में खड़ा विक्रांत अंदर ही अंदर कई सवालों से जूझ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके पीछे उसकी मां नीतू जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दुआ उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर उसी कमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि दादी मां को उस हालत में अकेला छोड़ दिया जाए। विक्रांत ने खुद को संभालने की कोशिश की और दुआ से कहा, दुआ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। दादी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन यह कहते समय उसके अपने शब्द ही उसे कमजोर बना रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े फैसले से भाग रहा हो। दुआ धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतू मां अचानक इस हालत में पहुंच गईं? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी तक सबकी नजरों से दूर है? उधर कमरे के अंदर नीतू मां पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह पिछले कुछ समय में उनके और उनके बेटे विक्रांत के बीच दूरियां बढ़ती चली गई थीं। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने अपने ही बेटे को खो दिया हो। कमजोर हालत में भी नीतू मां बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि अभी विक्रांत अंदर आएगा और उनका हाथ पकड़कर कहेगा, मां, मैं यहीं हूं, आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। नीतू मां की आंखों के सामने अचानक कई पुरानी यादें तैरने लगती हैं। बचपन का विक्रांत, उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी बातें, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उनके सामने घूमने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब अपनों के बीच दूरी आ जाए। और शायद यही दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। उधर उसी समय दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य अपने कमरे में घबराए हुए दिखाई देते हैं। दोनों तेजी से अपना सामान पैक कर रहे हैं। अलमारी खुली हुई है, कपड़े बिस्तर पर फैले हुए हैं और माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही है। धैर्य जल्दी जल्दी बैग में कपड़े डालते हुए कहता है, हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। अगर देर हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। मन्नत उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। वह धीरे से पूछती है, लेकिन क्या
सच में भागना ही एकमात्र रास्ता है? अगर किसी को पता चल गया तो? धैर्य गहरी सांस लेकर कहता है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो होने वाला है, उसके बाद यहां रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। धैर्य की इस बात से साफ महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े राज के बारे में जानता है, लेकिन वह राज क्या है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। मन्नत खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। उसके मन में भी तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं है। अगर वे सच में यहां से चले जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टरों को अचानक पता चलता है कि नीतू मां को होश आ चुका है। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ती है। कमरे में हलचल बढ़ जाती है। डॉक्टर नीतू मां की जांच करते हैं और उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन नीतू मां बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, विक्रांत। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस समय उनके लिए सबसे जरूरी चीज है अपने बेटे को देखना। लेकिन विडंबना यह थी कि विक्रांत को अभी तक यह खबर ही नहीं थी कि उसकी मां होश में आ चुकी हैं। कॉरिडोर में बैठा विक्रांत अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। दुआ धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर दादी माँ ठीक हो जाएं, तो क्या आप उन्हें वापस घर ले आएंगे? दुआ का यह सवाल सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके सामने जैसे दो रास्ते खड़े थे। एक रास्ता था अपनी मां को वापस घर लाने का, और दूसरा रास्ता था उन पुराने जख्मों को फिर से खोलने का, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में सच ऐसा सामने आने वाला है जो सिर्फ उसके फैसले ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। और शायद यही वह पल होगा जब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। हॉस्पिटल के उस लंबे और शांत कॉरिडोर में समय जैसे थम सा गया था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर सेकंड को और भारी बना रही थी। विक्रांत कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या वह सच में अपनी मां को खो सकता है? दुआ उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार उस कमरे की तरफ उठ जाती थीं जहां नीतू मान लेटी हुई थी। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अचानक दुआ धीमी आवाज में कहती है, अगर दादी मां को होश आ गया तो क्या सब पहले जैसा हो जाएगा? यह सवाल सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शायद वह जानता था कि जिंदगी में कुछ चीजें कभी पहले जैसी नहीं हो पाती। इसी बीच अचानक एक नर्स तेजी से वहां आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी और जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे विक्रांत के सामने रुकती है और कहती है, मिस्टर विक्रांत, आपकी मां को होश आ गया है। यह सुनते ही जैसे समय रुक जाता है। विक्रांत की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। कुछ सेकंड तक वह नर्स को देखता ही रह जाता है, जैसे उसे अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। क्या सच में? नर्स सिर हिलाकर कहती है, जी हां, और वो बार बार आपका नाम ले रही हैं। यह सुनते ही विक्रांत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके अंदर खुशी, डर और बेचैनी तीनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह तुरंत खड़ा होता है और तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। दुआ भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है।
दरवाजा खुलता है और विक्रांत धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है। बिस्तर पर लेटी नीतू मां की आंखें अब खुली हुई थीं। जैसे ही उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रांत। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें मां का सारा प्यार और दर्द साफ महसूस हो रहा था। विक्रांत कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसके कदम जैसे जम गए हों। उसके सामने उसकी मां थी, वही मां जिन्हें वह इतने समय से दूर रखे हुए था। आखिरकार वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बिस्तर के पास पहुंच जाता है। नीतू मां कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। यह शब्द सुनते ही विक्रांत के दिल में जैसे कुछ टूट जाता है। उसके चेहरे पर छिपा हुआ दर्द अब साफ दिखाई देने लगता है। उधर दुआ यह सब देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यह परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसी समय हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में एक कार खड़ी थी। उस कार के पास मन्नत और धैर्य खड़े थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उनके बैग कार के अंदर रखे हुए थे, जैसे वे सच में कहीं दूर जाने की तैयारी कर चुके हों। मन्नत एक बार पीछे मुड़कर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या हम सही कर रहे हैं? वह धीमी आवाज में पूछती है। धैर्य कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगता है। कौन सा सच? ऐसा कौन सा राज है जिससे वे दोनों इतने डर रहे हैं? उधर हॉस्पिटल के कमरे में नीतू मां अभी भी विक्रांत का हाथ पकड़े हुए थीं, लेकिन अचानक उनकी नजर दुआ पर पड़ती है। दुआ को देखते ही नीतू मां के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो, कोई ऐसा सच जिसे वह अब तक छुपाए हुए थीं। उनकी आंखों में अचानक डर और बेचैनी दिखाई देने लगती है। वह कांपती हुई आवाज में कुछ कहना चाहती हैं। विक्रांत, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। कमरे का माहौल अचानक फिर से भारी हो जाता है। विक्रांत भी समझ जाता है कि उसकी मां कुछ बड़ा बताने वाली हैं, लेकिन ठीक उसी पल डॉक्टर कमरे के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मरीज को अभी आराम की जरूरत है। ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। नीतू मां की बात अधूरी रह जाती है। विक्रांत के मन में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर उसकी मां उसे क्या बताना चाहती थी? और दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य हॉस्पिटल से दूर जाने के लिए कार का दरवाजा खोल चुके थे, जैसे वे किसी ऐसे सच से भाग रहे हों जो सामने आते ही सब कुछ बदल सकता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के पास एक राज है, और जब ये सारे राज सामने आएंगे तब रिश्तों की पूरी दुनिया हिलने वाली है। हॉस्पिटल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। नीतू मां की आंखों में आंसू थे, विक्रांत का दिल भारी था, और दुआ के दिल में डर और उम्मीद एक साथ धड़क रहे थे। कमरे में बैठा हर पल जैसे किसी भविष्यवाणी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस सस्पेंस का असली तूफान अब भी बाहर, हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठे मन्नत और धैर्य के साथ घटने वाला था। मन्नत कार की सीट पर बैठी थी। उसके हाथ
तेजी से बैग के जिप को बंद कर रहे थे, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था। धैर्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था और बार-बार पीछे हॉस्पिटल की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता साफ दिख रही थी। हमें अभी जाना होगा, अब या कभी नहीं, धैर्य ने गंभीर आवाज में कहा। मन्नत ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। वह जानती थी कि जो सच वे छुपा रहे हैं, अगर सामने आ गया तो न सिर्फ उनका प्लान फेल हो जाएगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्ते भी खतरे में पड़ जाएंगे। उधर कमरे में विक्रांत अपनी मां के पास खड़ा था। नीतू मां अब भी कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़े हुए थी। वह धीरे धीरे कहती हैं, विक्रांत, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, पर डर लग रहा है। विक्रांत ने उनकी आंखों में देखा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच अब सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? लेकिन तभी हॉस्पिटल का फोन बजता है। नर्स के कानों में यह सूचना पहुंचती है कि बाहर से एक अनजान कॉल आया है। यह कॉल मन्नत और धैर्य से जुड़ा हुआ था। फोन की आवाज सुनते ही नर्स और डॉक्टर दोनों चौंक जाते हैं। ये कौन है जो लगातार कॉल कर रहा है और यह जानकारी किसने दी? नर्स खुद से पूछती है। वहीं मन्नत और धैर्य कार में बैठे हुए अपने प्लान के अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर यह राज बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में अपने और मां के बीच पुरानी दूरियों का गहरा दर्द फिर से उठने लगता है। वह सोचता है, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या मैं अपनी मां को वापस अपने पास रख पाऊंगा? नीतू मां धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगती हैं। उनकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों साफ झलक रहे थे। वह कहती हैं, विक्रांत, जो हुआ उसके पीछे मेरे कुछ फैसले थे, लेकिन अब सब सच सामने आ गया है। मुझे तुम्हारे पास रहना है और मुझे डर है कि कुछ राज जो अभी छुपे हुए हैं, वो सब बिखेर देंगे। दुआ अपने हाथों से चेहरे को ढक लेती है। उसके दिल में डर और चिंता की लहर दौड़ जाती है। वह नहीं जानती कि सामने आने वाला सच उनके रिश्तों की नींव हिला सकता है। उधर मन्नत और धैर्य कार में बैठे हैं और उनका पल पल का इंतजार जैसे किसी धमाके के लिए तैयार हो। मन्नत कहती है, अगर हम अभी नहीं गए तो सच सामने आएगा और सब खत्म हो जाएगा। धैर्य सिर हिलाता है, हाँ, लेकिन क्या हम सच से भाग सकते हैं? जैसे ही कार हॉस्पिटल से निकलती है, वहां खड़े एक अजनबी की नजरें कार पर पड़ती हैं। वह अपनी मोबाइल कैमरा में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उसके हाथों में एक ऐसा वीडियो था जो सबके राज उजागर कर सकता था। विक्रांत के मन में अब डर और बेचैनी दोगुनी हो जाती है। नीतू मां अब भी उसे देख रही हैं और बार-बार बस यही कह रही हैं, मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही कार हॉस्पिटल के बाहर से निकलती है, नीतू मां का फोन अचानक बजता है। फोन की स्क्रीन पर लिखा है, सबका राज अब सामने आ गया है। नीतू मां और विक्रांत दोनों के दिल की धड़कन रुक जाती है। दुआ चौंक कर पीछे देखती है। मन्नत और धैर्य की आंखें भी खुली रह जाती हैं। सभी जानते थे कि अब जो भी होने वाला है वह सिर्फ एक पल की गलती या फैसला नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला सच होगा। और यहीं से कहानी नए मोड़ पर पहुंच जाती है। हर रिश्ता, हर विश्वास, हर राज, सब अब खुलकर सामने आने वाला है। आने वाला एपिसोड साबित करेगा कि कभी-कभी एक छोटी सी मुलाकात
एक छुपा हुआ राज और एक फैसला सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। क्लिफ हैंगर एंडिंग। क्या विक्रांत अपनी मां को अपने पास रख पाएगा? क्या मन्नत और धैर्य का प्लान फेल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस अजनबी के हाथ में क्या सच का वीडियो है जो सबको हिलाकर रख देगा? इस कहानी का अगला एपिसोड तय करेगा कि प्यार, विश्वास और राज में से कौन जीतता है और कौन हारता है।